हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रीति होनी मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भाव में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची, ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक की स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खंगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जब बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। सांगोपांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में है, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्रीय हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का होगी। यद्यपि भक्तानंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी। हमारे मन, हमारी इंद्रियों के, ये ज्ञान का मार्ग है। हमारी मन, हमारी इंद्रियां, हमारा तन, हमारा सब कुछ हमारे प्रियालाल का है। उनके नाम कर दिया है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावें। जिस दिन वो ब्रेक मार देंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब धूल धूसरित होकर प्रेम में डूब जाएगा। क्या समझते हो प्रियालाल की कृपा को? बस अपना चिंतन, वही अहम का चिंतन, वही मन बुद्धि का चिंतन, कभी प्रियालाल के चिंतन में नहीं, कभी प्रियालाल की रसमयी वार्ता नहीं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि कैसे बतावे। अगर एक गलत मार्ग में जा रहा तो दूसरा उसको गलत मार्ग में ढकेल रहा है। ये नहीं कि हाथ पकड़कर उसे बचावे कि ये भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा गलत चिंतन है। बड़ा मूर्खों का इस समय बाहुल्य हो रहा है।
विवेक की कहीं भी गुंजाइश नहीं उनकी बुद्धि में। अरे हम प्रभु का आश्रय लिए हैं, धाम का आश्रय लिए हैं, जितना जीवन है दुख सुख जैसा भी आता है उसे सहकर व्यतीत करते और भगवत प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है तो वो भगवत कृपा की अवहेलना है। ऐसा नहीं भिक्षा मांग करके जैसे भी बने इसका उदर पोषण करो, शरीर को स्वस्थ रखो, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, गंदे आचरणों से बचो, यह है भगवत मार्ग। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहो भरोसे पे। तुम जानते क्या हो, अहंकारी कितना कर सकता है, तो क्या कर सकता है? जितना कर सकता है अहंकार से कर सकता है, और अहंकार की गति केवल प्रकृति तक है, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक भरोसा जाता है। जहां जहां हमने महापुरुषों को देखा वहां भरोसा दृढ़ पाया गया, दृढ़ भरोसा। भरोसा नहीं तो तुम्हारी साधना एक कोने में, एक अपराध में नष्ट हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य नहीं रखती साधना। साधना असाधनों के त्याग के लिए है, भगवत कृपा ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भरोसा लाडली जू के चरणों का, लाल जू के चरणों का, ये समझ में नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, समझ में नहीं आता। यदि से शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा में तो ये सफल, नहीं तो फंसा के जाल की तरह उसी में मार देगा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला फैलाती है, उसी जाले में फंस कर मर जाती है। बहुत सावधान। सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम धाम। यदि हम राधा राधा अपने कमरे में बैठे कर रहे हैं और 2 रोटी नमक मिल जाता है और वृंदावन वास करे तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है। ये बात कहां समझ में आ रही है? अपने को दीनहीन वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीचहीन जान करके वृंदावन वास करे। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना आए। हम जानते नहीं भैया, तुम्हें भूख लगी, हमारा भोजन ले लीजिए, आज हम उपवास कर लेंगे, बस हम कल की व्यवस्था तुम्हें कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं। आज हमारे पास तुम आए हो, ये 4 रोटी हमारी ले खा लो, राधा राधा तुम भी जपो, आज हम उपवास करके जपेंगे। ऐसे सेवा की जाती है। कोई भी प्रपंच ऐसा, कोई भी बात ऐसी जो आपको श्री जी से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, अपने दैन्यता से विमुख कर दे, नाम से विमुख कर दे, वो सब दूर हो जाता है प्रपंच। जहां राधा 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 तो, और जहां राधा राधा छूटा तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। समझ में नहीं आता, जीव की समझ में नहीं आता। जब तक पोकर नहीं खाता तब तक समझ में नहीं आता। उसको लगता है गुरुजन किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख दुविधाएं हैं। हम श्री जी के लिए रोने आए हैं, श्री जी के लिए तड़पने आए हैं, श्री जी के भरोसे ऐसे फुटपाथ में जीने आए। तो श्री जी तो ऐसे नहीं रखने देती। अगर श्री जी का भरोसा हो जाए तो कैसी कृपालु है, तुम्हें कैसे बताए? नहीं समझ में आता। जीव को परम पद परमार्थ पथ इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं, वो अपने अहम का पोषण करना चाहता है। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ। रूप जी सनातन जी श्री धाम वृंदावन आए, ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। आदेश कर देते तो महामंत्री थे, पूरे वृंदावन का रोज भंडारा करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा कुंड निवासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पिता 2 भाई थे, ऐसा वैभव था, पूरे ब्रज 84 को इसको रोज पवाते तो भी कमी नहीं थी। लेकिन आप नमक और छाछ के सिवा कभी जबान पे कुछ नहीं रखा और अखंड वास करते हुए राधा कुंड में श्री जी को रिझा लिया, श्री जी की सेवा में पहुंच गए। ये हमारा मार्ग समझो। हमारा तात्पर्य है वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आसपास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो। हम जो पीड़ायुक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को मानो नहीं, ये मन मार देगा, ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो। तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि उस श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्री है, वो भोगी है, पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके,
तुमने बुरा किया क्या? कहेंगे नहीं, मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता? अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा सा खाओगे। अभी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं, ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं। तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो, हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुक कर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है। मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती, बुद्धि, सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो। नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए, ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो। नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है, उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रह जाता है, तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता को फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती है समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है, तो यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, हमारा शत्रु, अपने ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो, उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे, त्रिभुवन का भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन? बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा, प्रपंच। फिर ये प्रपंच क्या करेगा? आसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के, जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो। मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्रगाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा? आना तो उसे अपने ही पास है। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावन। अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है, न किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएगा? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है। कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले। वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो। ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। ये संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पाव, बिल्कुल सहज हो जाओ।
वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट आदमों को जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते हैं, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े हैं। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो? एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो? हम इनका भरोसा करें, 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है, उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावन, जिनका कोई नहीं है उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी ना करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है। श्री जी के सिवा हमारा, यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात। पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं समझ है, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई दृश्यवान, ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ है। प्यारी जो आप हमारे, अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद, आपको बुरा करवाना है भला करवाना, हम आपके। यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर, जाने दो, परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो, घंटा 2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में 1 महीना वास करने का जो फल होता है, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है, स्वयं तीर्थराज प्रयाग, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप सीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप ने, अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जो का भरोसा ही नहीं लिए है। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं, इन सब का अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर ले ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तरमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम। जितने भी यहां हैं, सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम। समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम। ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने। जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो? तुम तो राधा राधा बोलो,
जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, बड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां ये उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है, चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन हैं, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस में। कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जो के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो वधिर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि शक्त युन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा से वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्तियुन्नति नांच योगा, जितने भी भागवतिक गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बन। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धाम वास का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को। अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं। वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल का इंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा, स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, अविनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा। हिरण बनने पर भी भजन होता रहा और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखें, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह ना करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है।
हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़े लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़े लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता है। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति परायण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है? अब उपासना की मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं। उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई। उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना, तब स्वरूप में पहुंचेंगे और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त हो गए नहीं। सिद्धांत को समझो। कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित। कैसे? महाजनों गतिन, महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का।
जब पीछे चरित्र चला, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में, फिर बातें क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के समय भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है, कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव, कैसे हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थे बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दसाकिन। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी महात्मानम की सुकुमारी मुकले वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है, ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं, मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सब समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है, इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती, नहीं भाई। हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। इसलिए शिक्षा राधिका आराधनेशु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं है उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जी। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जू अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं। सेयम, रात दिन उनकी सेवा में रहो, रात दिन हमारा भाव जुड़ा। हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे। सेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे, वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा। ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना। ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं और आश्रित हो जाओ, वो दे देंगे, बस सावधानी। जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसके श्री कृष्ण है?
जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती हैं। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जब मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगों की, वासनाएं बढ़ी हुई कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर, मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो अब कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें, और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। ये भी तो कामना है। पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है, ये निंदनीय है। प्रभु की तरफ नहीं, कांटे से कांटा निकाल लो। ये कामना से इस कामना को नष्ट करो, परमात्मा कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो, भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में सांसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो, सत्संग बोल रहे, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का। अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो रहा है, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। जो संत जन होते हैं उनको कलाएं सिखाई जाती हैं। जैसे 64 कला प्रवीण महारानी जू, 16 कला प्रवीण लाल जू, तो इनके आश्रित है तो 16 है और 64 वो सब उस कलाएं उसके हृदय में आती हैं, क्योंकि आराध्य देव का पूरा स्वभाव और प्रभाव उतरता है। तुम उसे फंसा नहीं सकते। फंसाने को मतलब जैसे आप अपने हो, मान लिया अब आपको शासन में ले रहे हैं अहंकार रहित करके प्रभु में लगाने के लिए, अब आप भाग पड़े और हमारे सामने ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, भूल हो गई कि हमने आपको शिष्य माना, खत्म। फंसा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम द्वेष पैदा कर दो, ऐसे समर्पित हो तो ऐसा नहीं कि तुम राग पैदा कर दो। राग द्वेष से नहीं, भगवत भाव से। जब आप कहते हो हम आपके अधीन हैं, आपके शिष्य हैं, तो हृदय में आता है कर्तव्य। ए प्रभु, स्वांग करने आए शिष्य का तो तुम स्वांग करो गुरुदेव का, और ठीक जैसे स्वांग महापुरुषों के वैसे ही चलो, बस बेड़ा पार हो जाए। फंसा नहीं सकते। गुरु मेहरबान चेला पहलवान, फंसा नहीं सकते। हाँ, फंस जाओगे यदि आप आज्ञा पे नहीं रहोगे। अजहुन गुरहिम करत अशैलो, गुरुदेव की वाणी का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल चलते हैं। आपुन बिगड़ बिगाड़त औरन, ऐसे लोग आप गए और औरों घालें, अपने तो बिगड़े हुए ही हैं और जो उनके संग में होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। जैसे कितना सुंदर निर्मल जल हो, अगर कच्चे घड़े में डाल दिया गया तो जल भी और वो गागर भी दोनों बिगड़ गए। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते, साधन शुद्ध हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम दूसरे को भी ले डूबने वाले बन जाएंगे। जुग जुग जन्म जन्म याही ते अजहू न भर्यो विषय को थैलो, जन्म जन्म बीते चले जा रहे हैं, क्या विषय से तुम तृप्ति प्राप्त कर पाए? नहीं। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास वचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पहलो।
जब तक तुम गुरुदेव के वचनों को मानोगे नहीं, तब तक गुरुदेव और आराध्य देव को जानोगे नहीं, और जब तक मानना और जानना ये नहीं हुआ, तब तक दुर्गति नहीं रुकेगी। ये कहे नरक परेगो एलो पहलो का मतलब बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा संयोग दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विपिन। साचे साचे साधुन में तुम्हारा परिचय हो जाएगा जब सही ढंग से चलोगे। ये प्रगट के ही संत भगवान नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जनों का संग होने लगता है। जो दिव्य है, जो पार्थिव तन त्याग कर अपने भावदेह में है, उन महापुरुषों का आगमन होता है। उस उपासक के हृदय में तंद्रा से आई और सत्संग हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनसे संभाषण हो रहा है, उनका उपदेश हो रहा है, ये बहुतायत होने लगता है। तब प्रियालाल का दिव्य लीला विलास उनके हृदय में स्फुरित होता है। ध्यान रखना, पहले सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, जैसे किसी महान के आने पर उनके सेवक जन पहले सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही उस हृदय में पहले व्यक्त महात्मा वो उनकी प्रकट दिनचर्या को संभाला और उपासना में लगे, तो अव्यक्त परंपरागत जिनके आप शरण में हैं वो महापुरुष आना प्रारंभ हो गए और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लगे। प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, हृदय की पूरी व्यवस्था कर दी, भाव देह में डूब गए। इसलिए भाई ये अध्यात्म, परमार्थ, ये भगवत मार्ग गुरु वाणी पर ही स्थित है। अगर आप अपने सदगुरुदेव, अपने आराध्य देव, इनकी आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर मार्ग में क्या, केवल जीवन यापन। जीवन यापन तो पशु पक्षी भी कर रहे। दिव्यता की तरफ चलने के लिए बस वचन आधीन सदा रहे, केवल वचनम करिष्येत, आप बोलिए, उसके अनुसार अपना जीवन हम चलाएं। श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती। अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ शुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे, तहां न दीजय चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है। इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं, भजन नहीं छूटेगा, तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करें? अब तो ऐसी चित्त धरी जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्तचोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगना है तो उनकी केली का गान करना है। ये चतुराशी जी, 42 लीला, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी हरिदास जी की वाणी, ये सब महान रसमयी वाणी है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वाणी गायन करने में रुचि हो गई है, नशा हो गया है। हर समय कोई न कोई पद गुनगुनाते रहते हैं तो धन्य हो जाएगा जीवन। बोले पद गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ, रिझा लो, किसी भी तरह प्रिया प्रीतम को रिझा लो। बड़े रिझवार ठाकुर हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सुनि ध्रुव ऐसी चाहिए
छाड़ी जगत की रीति, जुगल चरण कोमल सुरंग, तिन्हीं सो करी प्रीति। श्यामा श्याम के कोमल चरणारविंद जो महावर रचे हुए अद्भुत लालिमा से तो वैसे ही युक्त है, ऊपर से महावर है, फिर मेहंदी की चित्रकारी है। ऐसे गौर वर्ण सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवन तर लुठत रहे, रति कोटि अनंग। ये हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होते रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। इनकी लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, तो इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। पर छाड़ी जगत की रीति, अभी संसार की राग द्वेषात्मक वृत्तियां, प्रपंच कथा, मिलना जुलना, ये सब समय बर्बाद करना है। जितना श्वास श्वास खूब भजन हो रहा है तो जीवन सार्थक, और भजन नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की केवल इतिहास में नाम रह गए, कहीं कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना ये हो जाए, मर गए, कुछ काम नहीं है। नाम जप, वही विवेकी है जो भजन में प्रीति करे, वही अज्ञानी है जो भजन छोड़कर और कार्य, भजन के साथ कार्य करो। भजन के बिना वो कार्य सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। ये सामर्थ्य भजन में है। इसीलिए मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा बोले। युद्ध माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन मेरा स्मरण करते हुए करो। अब तो आही है भली, सब ते मोह मिटाई, रसिक अनन्य निसंग गही, श्यामा श्याम लड़ाई। अब संपूर्ण संसार से राग मिटाकर, मोह मिटाकर, किसी से अपनापन ना करते हुए, रसिक अनन्य प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग करते हुए एकमात्र श्यामा श्याम को दुलार करना है, रिझा लेना है। अब तो ठान लिया, अब तो आ ही है भली, सब ते मोह मिटाए। पूरे संसार में कोई अपना नहीं। रसिक अनन्य जो श्यामा श्याम के प्रेमी जन हैं, इनका संग करते हुए मात्र श्यामा श्याम को रिझाना है, दुलार करना है। इन्हीं के लाड़ प्यार में हमारा समय जाए। अब तो करनी है यह वृंदावन करिबास, जुगल चरण छवि रंग रंगी, सब ते होई उदास। अब वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण संसार के राग का त्याग करके एक उदासीनता हृदय में छाई जाए। कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तन मन के बन से ये, या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो, अद्भुत श्यामल गौर। श्री प्रिया प्रीतम ये सांवरी गोरी जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है। इसलिए तन से और मन से, दोनों से वृंदावन का सेवन करो। यहां प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी कृपा करके दर्शन दे देते हैं। मन बेविचार, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की गंदी बातों में, तन अन्य क्रियाओं में वृंदावन वास करते हुए भी बहुत समय लग जाएगा। अगर तन पवित्र आचरण, मन प्रिया प्रीतम की रसकेली का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम रूप का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों का चिंतन, तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बड़े कृपाल हैं। शकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद वर्षायो। ऐसे हैं, सुख के बूंद दो बूंद कण नहीं, वर्षा कर देते हैं। इसीलिए हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है, सुख वर्षा। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु हम स्मरामी। अद्भुत सुख की धारा जिनके चरणों से बरसती रहती है, वो बरसाने वाली श्री लाडली जो, अद्भुत सुख समुद्र श्री लालजू महाराज। ये श्यामल गौर जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है, यही केली कर रहे हैं, यही खेल रहे हैं। बस हम तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन करें, पवित्र आचरण करते हुए, प्रिया प्रीतम का ही मनन करते हुए, तो यहां बहुत जल्दी भगवत तत्व स्फुरित हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। चलो चलते हैं जहां देव माता अदिति जी भगवान से विनय कर रही है और सामने चतुर्भुज भगवान श्रीहरि विराजमान है। विनय पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, माता मैं जानता हूं
कि आप किस उद्देश्य से पयोव्रत किया। आप यही चाहते ना कि बलि से देवराज पद छीन करके आपके पुत्रों को दें, आपके पुत्र पुनः अमरावती में सुखपूर्वक वास करें। तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बलि ने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लिया है, और गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न है उसको पराक्रम के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं, और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा। परीक्षित, भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है। सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, द्विज, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा, आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नटनागर अद्भुत लीला विहारी भगवान है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्माद संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता आदित्य ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वट्टु वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महत्जनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं।
वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए, पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही है। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजो में भगवान। वामन भगवान के तेज से दिग्विजय यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे कि कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है, या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप, वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के। पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद, भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान्। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है, नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से, बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य से लेकर आए, क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते, कुछ उद्देश्य से लेकर आए। पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, नगर, राज्य, जो चाहे वो ले लीजिए। अवश्य ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज
मेरा परम मंगलमय है। आप पधारे, इससे परम मंगल, आप जो चाहे। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे, बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन प्रसन्न मुद्रा में अभिनंदन करते हुए कहा, राजन, आपने जो कहा कि ये वस्तुएं, तो ये आपके कुल परंपरा के अनुरूप है, धर्म भाव से परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला है, परलोक में हितकारी है, और ऐसा आपके मुख से शोभा भी दे रहा है, क्योंकि भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को गुरु मानकर, परम प्रमाण मान करके आप आराधना कर रहे हैं। और जिसके कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी हो, उसके मुख से ऐसे निकलना स्वाभाविक ही ठीक है। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन या कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी तुम्हारे वंश में नहीं हुआ जिससे मांगा गया हो और वो देने में पीछे हट गया हो। एक बार किसी को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो, ऐसा तुम्हारे वंश में नहीं है। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु की ललकार सुनकर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं है। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे शोभायमान है जैसे आकाश में चंद्रमा। आपको पता होगा महाराज, आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसा वीर का जन्म हुआ। वो वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला दिग्विजय के लिए निकला तो सारी पृथ्वी में उसका कोई जोड़ नहीं मिला। तब भगवान श्री हरि जल में से पृथ्वी का उद्धार करने गए थे, तो सामने देखा कि हिरणाक्ष गदा लिए हुए। विजय प्राप्त की, पर हिरणाक्ष की शक्ति का आज भी हरि बार बार स्मरण करते हैं। विजय तो प्राप्त की हरि ने, पर बार बार हिरणाक्ष की शक्ति का स्मरण करते हैं कि कितना बलवान था। और महाराज, आपके ही वंश में हिरण्यकश्यप हुए। जब हिरणाक्ष के वध का हिरण्यकश्यप को भारी क्रोध में आकर के वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। सोचो, वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। ये प्रणाली है, जब जैसे किसी के दूध मांगना हो ना, आपकी गाय तो सैकड़ों में एक है, और आपका स्वभाव भी ऐसा है। ऐसा स्वभाव नहीं देखा गया जैसा, मतलब उसको इतना बढ़ा के, उसको इतना पुष्ट करके, आपके वंश में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो एक बार कह दे देंगे और फिर मुकर जाए। पूरा पुष्ट पक्का भगवान कर रहे हैं। अब देखो, है तो बलवान हिरण्यकश्यप, लेकिन है तो बहिर्मुख ना। उसने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, भगवान उसके हृदय में बैठ गए। वो बहिर्मुख बाहर घूमता रहा, वो भगवान उसके हृदय में रहे, वो जान नहीं पाया। महाराज बलि, आपके वंश में एक से राजन, आपके पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। यहां तक कि उनके शत्रु देवता ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी अपने वंश का ही, और शुक्राचार्य जी आपके गुरु, प्रहलाद जी आपके पूर्वज, बड़ा यश आपके, भगवान बड़ाई किए जा रहे हैं। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। तो आपने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। तो देखो, हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण। हमको तो केवल अपने 3 पग पृथ्वी चाहिए, उतने से काम चल जाएगा। 3 पग पृथ्वी वो थोड़ी सी है, अपने पैरों से हम 3 डग केवल नापेंगे, उतनी पृथ्वी दे दो। बहुत जोर से सब सभा और बलि जी भी हंस दिए। बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम किससे बात कर रहे हो? त्रिभुवनपति से बात कर रहे हो। तुम वैसे जब बात करते तो लगता है ज्ञानियों में श्रेष्ठ कोई बात कर रहा है, पर अभी बच्चे हो तुम। फिर तुमसे कह रहा हूं, नगर का नगर मांग लो, राज्य का राज्य मांग लो। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो। महाराज बलि से 3 डग केवल भूमि। अरे, मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जम्बू द्वीप मांग लो, पूरा द्वीप दे दूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तुम मुझसे 3 डग भूमि केवल। ब्रह्मचारी, मेरा एक स्वभाव है, मेरे यहां जो मांगने आ गया उसको कभी जीवन में दूसरी जगह मांगना ना पड़े, इतना मांग लो। भगवान ने कहा, राजन, अगर असंतोष हो जाए तो पूरा विश्व ब्रह्मांड एक आदमी को दे दिया जाए तो भी तृप्त नहीं होगा, और संतोष हो जाए थोड़े में भी आनंद रहता है। देखो, हम हैं संतोषी। आपको देना है तो 3 पग भूमि केवल, बस, मुझे और कुछ नहीं। मैं संतुष्ट हूं 3 पग पृथ्वी में। जो कुछ संतोष से
जीवन व्यतीत करने पर आनंद मिलता है ना, वो असंतोषी को कभी नहीं मिल सकता। असंतोषी का हृदय जलता रहता है और संतोषी का हृदय शांत शीतल रहता है। असंतोषी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है और संतोषी मोक्ष। वैसे तो स्वयं प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहता है उसका भजन तेज कभी नष्ट नहीं होता और वो सहज में मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है। कोई इच्छा नहीं, आकाश वृत्ति से स्वयं जो आए उसी से, न मांगना ना कोई उपाय करना। पर हम आए हैं तुम्हारे यहां मांगने, इसीलिए मैं अपनी बात पे डटा हूं कि केवल 3 पग भूमि का आप दान कीजिए। भगवान जब अपनी बात पर डटे हैं तो राजा बलि ने कहा चलो जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो उतना ही कर लो। 3 पग पृथ्वी चाहिए। जलपात्र उठाया, मैं संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य जी सब कुछ जान गए कि अरे वामन रूप में तो स्वयं भगवान है और राजा बलि को त्रिभुवन से, त्रिभुवनपति पद है उससे हटाने की ये लीला है। शुक्राचार्य जी ने कहा विरोचन कुमार बलि सावधान, संकल्प मत करना। ये स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि है। ये बड़े छलिया हैं, ये अपने शरणागत देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैंने ध्यान के द्वारा देख लिया, अदिति देव माता ने आराधना की और उनके गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। महान अनर्थ हो जाएगा अगर 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प कर लिया, और ये आप पर ही नहीं संपूर्ण दैत्यों पर अन्याय होगा और मैं बिल्कुल इसे ठीक नहीं मानता हूं। ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए जानते हो, तुम्हारा राज्य ऐश्वर्य लक्ष्मी तेज विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ एक क्षण में अपहरण करके इंद्र को दे देंगे। अरे ये विश्वात्मा है, तुम 3 पग भी नहीं पूरे कर पाओगे। मूर्ख, जब अपना सर्वस्व छिन जाएगा तो तेरे परिवार का, तेरे राज्य का कैसे जीवन निर्वाह होगा। अरे ये विश्व व्यापक है, इनको ऐसा मत देख कि छोटे से बामन भगवान बैठे हुए। ये विश्व व्यापक विश्वात्मा है, इनका विशाल शरीर इसमें छुपा हुआ है। जैसे कितना बड़ा नहीं होता नपना है, छोटा हो जब बड़ा हो कितना लंबा होता है, तो भगवान छोटे से रूप में जब शुक्राचार्य, मैं जानता हूं इनको, मैं इनको जानता हूं, शुक्राचार्य जी के मैं इनको जानता हूं। तुम 3रा पग पूरा नहीं कर सकते। जब पूरा ना कर पाओगे तब तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। प्रतिज्ञा पूरी ना करने का तुम्हें पाप लगेगा और तुम नरक जाओगे। इसलिए तुम्हें संकल्प करना ही नहीं है, मेरी आज्ञा है। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यज्ञ तपस्या परोपकार के कर्म कर सकता है। धन के 5 हिस्से लगाने चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, गुप्त, कोई जाने ही नहीं तो धर्म माना जाएगा। और एक हिस्सा यश के लिए, जो सब जाने कि हां इतना दान किया। और एक हिस्सा जिससे धन आ रहा है उस धन की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए। और एक हिस्सा अपने परिवार के भोग के लिए। और एक हिस्सा आए हुए अतिथि स्वजन रिश्तेदार नातेदार पशु पक्षी इनकी सेवा के लिए। जो अपने धन के 5 हिस्से करता है वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें यह चिंता हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्रय सुनाता हूं। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। पर यह शरीर एक वृक्ष है, सत्य इसका फल फूल है, और जब वृक्ष न रहे तो फल फूल क्या करेंगे। इसलिए नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपने लिए भोग के लिए संग्रह बचाए रखना, यह शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। इसलिए इतना उचित है कि ना कर दो, नहीं दे पाएंगे। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को नीति का वर्णन, प्रीति का नहीं वर्णन कर रहे। हां मैं दूंगा, ये वाक्य ही धन को दूर कर हटाने वाला है, इसलिए कह दो नहीं दूंगा। याचकों को सब कुछ दे देना, स्वीकार कर लेना ही थोड़ी ठीक होता है। इसके विपरीत विचार पूर्वक कुछ थोड़ा लेने वाला हो तो दे दे, चलो भाई हमारा परिवार भी पालेगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां बिल्कुल ठीक नहीं, यहां तो अस्वीकार ही करो, बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना, 3 पग पृथ्वी भी नहीं देना। तुम्हें लग रहा हो कि झूठ बोल दिया
तो देखो, यहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। जब अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, तो झूठ बोलने में कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। और हास परिहास में बोला गया झूठ, किसी के प्राण बचाने में बोला गया झूठ, और किसी जीवन रक्षा, प्राण संकट, गौ ब्राह्मण इनके हित में बोला गया, ये पापकारी नहीं होता है। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बोला गया, हास परिहास में बोला गया, और किसी की आजीविका जा रही है और आप झूठ बोल दो बच जाएगी, तो आप झूठ बोल दो, वो सत्य का फल मिलेगा आपको। किसी के प्राण जा रहे हैं और आपके झूठ बोलने से बच जाते तो आप झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएंगे। गौ ब्राह्मण के हितकर में अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वो सत्य के समान होगा। किसी की निंदा होने जा रही है, उसका बेचारे का सर्व यश क्षीण हो जाएगा, झूठ बोल दो बच जाएगा। ये स्थान बताए शुक्राचार्य जी ने और कहा तुम झूठ के लिए डरो मत, बोल दो मैं नहीं दे पाऊंगा 3 पग पृथ्वी। गुरुदेव बोल रहे हैं। राजा बलि ने कहा भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही परम धर्म है जिससे उनकी आजीविका में बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं। आहा, प्रहलाद जी का पौत्र हूं, अर्थात भगवान के भक्ति और भक्तों की श्रेणी में चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष, ऐसे महापुरुष का पौत्र होकर एक बार देने की बात कहकर मैं मुकर जाऊं, कभी नहीं हो सकता। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता मेरे लिए कि वामन ब्रह्मचारी हमारे यहां मांगने आए और मैं अपने सुख के लिए कह दूं कि नहीं नहीं अब मैं झूठ बोल जाऊं कि अब आपको नहीं दे पाऊंगा पृथ्वी। महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी बात है आए हुए अतिथि का, शरणागत का पूर्ण रूप से स्वागत करना, सबसे बड़ी बात। दधीची अपनी हड्डियों को, जीवन को दे दिया, सिवी काट काट के मांस दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए। इन महापुरुषों ने दुस्तित प्राणों को दान कर दिया। ये तो पृथ्वी मांगने आए हैं और इस पर हम विचार, सोच विचार इतनी गहराई से नहीं। महाराज गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं देखे जाते जो देने की बात कह करके डटे रहे, युद्ध में जो कभी पीठ ना दिखाएं और जिनके घर से कभी भिक्षुक वापस नहीं गया, ऐसे ज्यादा नहीं देखे जाते। शतपात्र प्राप्त हो और धन का दान कर दे, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। गुरुदेव उदार करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके भले दुर्गति भोगना पड़े स्वीकार करते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष, इन परम तेजस्वी ब्रह्मचारी जो हम पात्र हैं, इनकी अभिलाषा पूर्ण करने में आप कह रहे हैं कि ना कह दो। और आपने संकेत किया कि वरदानी भगवान श्री हरि हैं, तब तो और मैं उत्साहित हो गया कि त्रिभुवन के स्वामी होकर के ये भिक्षुक बन करके हमारे सामने आए हैं। अरे ये तो अपने पराक्रम से भी ले सकते थे। जब ये त्रिभुवन के पति होकर के भिक्षुक बन करके आए हैं तो इनको अवश्य 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 दान करूंगा। मेरे अपराध को क्षमा करो कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। ये अधर्म से मुझे बांध लें, मेरा अनिष्ट करें, मुझे भयभीत करें, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि ही क्यों ना हो, ये अपना यश खोना नहीं चाहेंगे। अगर ये मांगने पर उतर गए हैं तो ये छीन भी सकते हैं। और अगर कोई दूसरा हमसे छल करना चाहे तो ये समझ लो मैं आपकी कृपा से इतना बलशाली हूं कि मेरे बाण की चोट खाकर सदा के लिए वो सो जाएगा। मैं गुरुदेव आपकी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि शिष्य तो अश्रद्धालु हो गया, हमारी बातें ही नहीं मान रहा और ऋग्वेद और हर वेद के उपदेश दे रहे हैं। संकल्प बाद में हुआ, साप पहले मिला। यत तज्ञ विस्मय परिणामे अमृतोपमम्। ये बात ध्यान रखो, सतमार्ग में शुरुआत में जे भी चलोगे तो विपरीतता आ जाएगी। देखो अभी संकल्प नहीं किया और शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल लिया और कहा मैं शाप देता हूं, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाए, तुमसे छीन जाए, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, सत्य प्रतिज्ञ उदार इस साप के योग्य नहीं थे महाराज बलि, कोई अपराध नहीं था। शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख, अज्ञानी,
तू अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, बार बार